राधे राधे भक्तों, आज हम सभी भगवत गीता से कुछ आध्यात्मिक बातें करेंगे जो हमारे जीवन से होगी। तो आज हम बात करेंगे इस माया से छूटने के विषय में। हमारा जो परम कर्तव्य है, हमें वो करना चाहिए, ना कि इस माया में उलझ के हम सभी फंसे रहें। सबसे पहली बात ये कि किसी भी वस्तु का निर्माण या किसी भी चीज़ का निर्माण किसी न किसी कारण से होता है। इस सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं जो बिना कारण के निर्माण किया गया हो। और यदि किसी चीज़ का निर्माण हुआ है तो उसका अवश्य ही उपयोग भी है और होता है। व्यर्थ में कुछ भी नहीं होता। फिर वो छोटा हो या फिर बड़ा, कुछ भी, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, हर एक वस्तु, प्राणी सभी उपयोग में है। तभी हम सभी का, सभी वस्तुओं का हमारा निर्माण हुआ है, हमारा जन्म हुआ है। तो यह बात यदि हम गहन विचार करें तो हम ये सोचेंगे कि सबसे पहली बात, हमारा जो जन्म हुआ है कोई कारण से हुआ है। क्यों हुआ है? हमारा गंतव्य क्या है? यदि ईश्वर ने हमें यहाँ इस सृष्टि पर भेजा है तो इसका कोई तो महत्व होगा, कोई तो कारण होगा। अकारण कुछ भी नहीं होता। और पहली बात ये कि परमात्मा ने जब हमें इस सृष्टि में भेजा है तो हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए उस परमात्मा के प्रति, जिन्होंने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है। सर्वप्रथम हमें उनके लिए कार्य करना चाहिए। क्योंकि यही हमारा परम कर्तव्य है। परंतु यदि बात करें मनुष्यों की, अन्य जीव को छोड़िए, यदि बात करें हम मनुष्यों की, तो हम सभी यह बात बिल्कुल भी भूल ही चुके हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हम सभी इस भौतिक जीवन में, इस माया भरी सृष्टि में खो चुके हैं। केवल इस माया में ही भटक रहे हैं हम। और जब तक इस माया में उलझे रहेंगे, तब तक यदि हम ऐसा सोचेंगे कि हमें सुख और शांति का अनुभव होगा, तो फिर भूल ही जाइए, यह कदापि नहीं हो सकता। क्योंकि यह भौतिक जीवन एक माया है और इस माया में उलझना, पड़ना
अर्थात दुख अशांति को अपनी ओर आकर्षित करना। हम सभी ने जो इस संसार को देख रहे हैं, इसी को अपना सब कुछ मान चुके हैं, परंतु यह संसार हमारे लिए नहीं है। यह बात हम सभी को समझना होगा। यह मनुष्य जीवन केवल एक मार्ग है ईश्वर तक पहुंचने का। यह मनुष्य जीवन ही हमारे मोक्ष का द्वार खोलेगा। तो इसलिए ही हमें यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, वो भी बड़े सौभाग्य से। तो इसे व्यर्थ में मत गवाइए, क्योंकि जब तक इस माया में पड़े रहेंगे तब तक दुख और पीड़ाएं आपको चारों ओर से घेरी रहेंगी। कितने भी प्रयास कर लो, इससे बचने का यह आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि हम अपने इंद्रियों को काबू में नहीं रखते हैं। हमारी इच्छाएं ही हमारे दुखों का कारण बनता है, क्योंकि इच्छाएं जागती है तो उससे काम जागता है, और काम जागता है तो उससे क्रोध जागता है, और जब क्रोध जागता है तो हमारा विनाश ही होता है। तो इन सब से ऊपर उठिए और परमात्मा से जुड़िए। उस ईश्वर को देखिए जिनके चरणों में सारे सुख और आनंद भरे पड़े हैं। यह नश्वर जीवन में कुछ भी नहीं रखा है, केवल दुख और पीड़ाएं ही भरी हुई हैं। तो इससे ऊपर उठिए और परमात्मा की भक्ति कीजिए, क्योंकि सब कुछ यही है। बाकी जो कुछ भी है, यह संसार केवल हमें भटकाने का काम करती है। इसलिए इन सब में मत पड़े रहिए। जीवन में सदैव अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर की भक्ति कीजिए। ईश्वर सदैव आपके साथ है। तो आइए और इसी के साथ हमारे साथ एक बार प्रेम से कहिए, राधे राधे। श्री कृष्ण सदा सहायते।